हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स का हम पेपर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस पेपर से, जैसे कि 1 अंक वाले लगभग सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 2 अंक वाले भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है आप सबसे पहले 1 अंक के ही करने हैं सॉल्व। आप 5 अंक वाले क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है और आपको अगर अच्छे से याद आ जाते हैं क्वेश्चंस तो जल्दी जल्दी आप कर भी पाएंगे। तो जितने अच्छे से आते हैं पहले वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपके 5 मार्क्स पूरे तो आएंगे और फटाफट हो भी जाएंगे ये। लास्ट में क्या होता है, कई बार कम समय बचता है और आपको अधिक अंक वाला क्वेश्चन आता होता है तब भी छूट जाता है, इसीलिए उसकी वजह से काफी दुख भी होता है। तो हम क्या करते हैं, अधिक अंक वाला अगर पहले कर लेंगे तो उसमें पूरे पूरे मिल जाएंगे। बाकी एमसीक्यू हैं वो तो थोड़ा और जल्दी भी कर सकते हैं हम, है। तो उसमें तो आपको बस मार्क करने हैं करेक्ट आंसर्स, इसीलिए आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये 5 अंक का है। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब एक बस 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। बस की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करना है आपको। अब बस ट्रेवल्स, डिस्टेंस ये है, इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है वो बस, और उसकी स्पीड हम मान रहे हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड है, स्पीड ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। जितनी स्पीड से चल स्टार्ट की थी उतनी स्पीड से वो कंटिन्यू चल रही है पूरे रास्ते में। ये है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब सोचो, स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम होती, मान लीजिए कोई x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल रही है ट्रेन, ये बस, ठीक है, और अगर उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम कर दे तो 3 घंटे अधिक लगेंगे उसको ये डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बस। तो बस की स्पीड आपको ज्ञात करनी है। बहुत सरल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से आपके ये दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के अगर आपने सारे क्वेश्चंस किए होंगे तो इजीली आपको ये अच्छे से आता होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या मतलब इसी में आपको चॉइस दे दी गई है। अगर हो सकता है किसी बच्चे को इसमें से कोई चीज याद नहीं आ रही है या फिर आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या बोला है, क्या परिमाप 140 मीटर तथा क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर का एक आयताकार पार्क बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 140 मीटर एंड एरिया 1000 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है जिसका परिमाप 140 है और क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर है। सो फाइंड इट लेंथ, ब्रेड्थ और डायगोनल। लंबाई, चौड़ाई और डायगोनल आपको उसकी बतानी है। तो रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें लंबाई और चौड़ाई आपको पता लगानी है। कैसे पता लगाएंगे, देखिए 140 मीटर आपको परिमाप दे दिया गया है। परिमाप क्या होता है रेक्टेंगुलर का, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएंगी और इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। सिमिलरली ऊपर आप क्या करेंगे, जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है उसको x मान लेंगे, फिर उसकी हेल्प से टाइम निकालेंगे, है ना। फिर दूसरा टाइम निकालेंगे जब आपकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो वो कितना आ जाएगा, पहले वाले टाइम से 3 घंटे कम होगा। इसकी इन दोनों की एक इक्वेशन बना के और फिर आप x की वैल्यू, जो कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड को माना था, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यही तो निकालनी थी स्पीड ऑफ बस। तो दोनों ही आपके जो समझ में आए वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट वाला पार्ट इसका करके देखते हैं, ये वाला करके देखते हैं। अगर ये आपने कर दिया है तो इसको फिर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 23 क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए फटाफट इसको क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने।
चलिए अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या है भाई? डिस्टेंस गिवन है आपको, तो सॉल्व करेंगे इसको। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर है, ये लिख लेंगे। दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है, 480 किलोमीटर से। उसके बाद और क्या चीज गिवन है? और हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला है, अगर आपको पता है तो ध्यान से देखना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं होगा? है ना? तो एक काम करते हैं, लेट स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर। हमें ये नहीं पता ना, यही तो निकालनी है स्पीड, तो इसको एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो मुझे बताइए टाइम क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला तो हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको t1 मान लेते हैं, और t1 हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो सीधा हम इसकी यूनिट लिख देते हैं, इसको कैंसल आउट करने की जरूरत भी नहीं है। स्पीड कितनी है? x, और ये r में आ जाएगा, ठीक है। इतने घंटे आ गया। लेकिन एक और कंडीशन दी है। क्या दी है? अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, इफ स्पीड ऑफ द बस had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है। अगर स्पीड 1 किलोमीटर लेस होती तो टाइम टेकन बाय द बस टू कवर 480 किलोमीटर, कितना समय लगता? तो उसके लिए डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम। तो इसको हम t2 मान लेते हैं। इस टाइम को यहाँ पे क्या टाइम ही तो निकालना है। t2 मान लिया हमने 480 बटे स्पीड कितनी है इस बार? x माइनस 8 है, इतने घंटे लगते, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्पीड भी लिख देता हूं मैं, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतने किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी वजह से हम t2 निकाल पाए हैं। यहां तक चीज समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि भाई जो टाइम है t1, ठीक है, जो टाइम t1 है इसको हम t2 के बराबर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। अभी तो नहीं लिख सकते, क्योंकि t1 को t2 के बराबर तब लिख सकते हैं जब ये t2 जो है 3 घंटे ऐड करेंगे। इसमें क्या बोला गया था कि भाई t1 के कंपैरिजन में t2 3 घंटे कम लेगा, है ना। जब स्पीड इतनी कम हो जाएगी तो 3 घंटे अधिक लेगा, है ना, हाँ ज्यादा लेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि अगर स्पीड x किलोमीटर है तो वो पर्टिकुलर टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है? 480 बटे 8 घंटे, 480 बटे x आवर्स ले रहा है, यानी t1 टाइम ले रहा है जब उसकी स्पीड x किलोमीटर है। लेकिन जब उसकी स्पीड कम हो गई, ठीक है, अगर स्पीड घटेगी तो समय बढ़ेगा ट्रेवल करने में। तो वो कितना समय ले रहा है? वो ले रहा है बच्चों 3 घंटे अधिक, ठीक है, बस 3 घंटे ज्यादा ले रही है। तो यहाँ पे अगर हम t1 को t2 के बराबर करना है तो उसमें से 3 घंटे
कम करने पड़ेंगे, लेस करने पड़ेंगे, है ना। तो T2 में से अगर 3 घंटे लेस कर देंगे तो वो T1 के बराबर आ जाएगा, इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सबने नोट किया था ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा था आपको, एक बस ट्रेवल करती है स्पीड x से, तो टाइम t1 लेती है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पीड t2 से ट्रेवल करेगी, t2 से ट्रेवल करेगी तो 3 घंटे अधिक लेगी। t2 से ट्रेवल करेगी तो क्या करेगी, 3 घंटे अधिक लेगी। अगर इन दोनों को मुझे बराबर करना है तो या तो T2 में से मैं 3 घंटे माइनस कर दूं या फिर T1 में 3 घंटे प्लस कर दूं, तब ये इक्वल हो जाएंगे। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है इस क्वेश्चन का। इसके हेल्प से ही हम इक्वेशन लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, अब यहां पे हमारे पास हो जाता है वैल्यूज रखने का समय आ गया है। T1 कितना है 480 बटे x और T2 कितना है 480 बटे x माइनस 8। 480 बटे x, ठीक है, और ये हो जाता है 480 बटे x माइनस 8 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं समीकरण को कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 480 बटे x माइनस 8 है, ठीक है। 3 को दूसरी तरफ भेज दिया हमने, इसको इधर ले आए तो माइनस 480 बटे x है और ये प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज समझे आप, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वही साइन हमने चेंज किए हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 480 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, 1 बटे में x माइनस 8 माइनस 1 बटे x इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है, 480 एज इट इज है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो x माइनस 8 इंटू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे तो x आ गया, माइनस x माइनस 8 इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा ये 480 एज इट इज रहने देंगे इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 480 इंटू ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गए तो यहाँ पे आ जाएगा 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 है। तो अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 480 इंटू 8 बाय 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये कितना आ गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 160 आ गया, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 128, 16 8 जा 128 आ गया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब एक तरफ ले जाएंगे सबको, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये बन गया बच्चों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, पहले यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए कुछ डाउट अगर लगता है तो पूछ लीजिए, हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की यहाँ पे, और कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं हुआ है। बस मैंने बता दिया था ना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये फ्रेम करना है। अगर ये फ्रेम कर लिया तो क्वेश्चन आपका लगभग 70-80% हो गया कंप्लीट। नोट कीजिए इसको।
ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत ये होने वाली है कि क्या चाहिए, ये समझिए, जो ये माइनस 1280 है, अब इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, जिनको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आ जाए माइनस 1280 और जिनको ऐड करके आ जाए माइनस 8, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए। तो इसको हम 128 को देख लीजिए पहले, है ना, 10 को हम ऐसे ही छोड़ लेंगे, बाद में यूज करेंगे इसको। तो 128 को हम क्या करते हैं, 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 या 12, 4 दूनी 8। बहुत सिंपल सा बन गया बच्चों, ये देखिए 4 इंटू 10 40 हो गया, प्लस 32 कितना आ जाएगा, माइनस 8 आ गया, माइनस 40 इंटू 32 कितना आ गया, माइनस 1280 आ गया। देखिए दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32 माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 आ गया, प्लस 32 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40, ये x होगा यहाँ पे, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब क्या है, x माइनस 40 यहाँ पे आ गया, बच गया क्या, x माइनस 40 कॉमन लेने के बाद x प्लस 32 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे इफ x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 40, और यहाँ पे और कर दीजिए, x इज इक्वल टू माइनस, ये 32 है, 32 है ना। तो x की दो वैल्यू प्राप्त हुई हमें। अब सही उत्तर कौन सा है ये आपको पता लगाना है, काम आपका काफी आसान है। तो आप लिखेंगे बिकॉज स्पीड ऑफ अ बस कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore the speed of bus is कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। यही x माना था, x की वैल्यू आ गई हमारी, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा है लेंदी आपको जरूर पड़ेगा, तो अगर लेकिन मार्क्स 5 मार्क्स अगर चाहिए तो आप इतना तो कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। अब देखिए एक और सेम क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम करते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आपको सेम चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उनका लगभग तरीका भी सेम ही होगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देंगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इसके रूट्स बताने हैं, है ना, बहुत सरल है। एक बार इसको फटाफट कर लेते, 2 अंक का है तो बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, यही है, चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू लेके आनी है, बेसिकली यही करना है। तो यहाँ पे 60 है हमारे पास, माइनस 60। तो दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 60 आ जाए और जिनको ऐड करके कितना आ जाए, प्लस 7 आ जाए। तो 12 पंजे 60, आपको पता बहुत सिंपल है, 12 इंटू 5 60 होता है। अब इन दोनों नंबर में से एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या है, हमें प्लस करके प्लस पॉजिटिव चाहिए,
तो छोटा वाला नंबर को नेगेटिव कर देंगे, इसीलिए तो 12 माइनस 5 हमारे पास प्लस 7 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से, एक्स प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। फिर x प्लस 12 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 यहाँ पे बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इक्वल्स टू 5। Therefore, रूट्स आर माइनस 12 5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, इजीली आप इसको कर सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।